ऑलराइट, देखिए बच्चों, हमने बात कर ली हार्मोन रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल की। लेकिन कई बार जैसा कि मैंने कहा कि आपका इस पार्ट से बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है तो कई बार विटामिन डी के एक्टिवेशन प्रोसेस को आपसे पूछ लेता है एंड उसके टाइप्स ऑफ विटामिन डी को। तो विटामिन डी का हमने ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था कि जस्ट लाइक वो पैराथायराइड हार्मोन एक्ट कर रहा है एंड ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली मेन जो हमारा फोकस है वो एक्टिवेशन ऑफ द विटामिन डी किस तरीके से हमारे बॉडी में होता है। तो देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली आपका विटामिन डी। विटामिन डी का मोर एंड लेस जो हमने फंक्शन अभी पढ़ा, ओवरऑल ये ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज करता है। अब वो इंक्रीज करने की जो प्रोसेस थी वो हमने इन शॉर्ट पढ़ी थी कि इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करा के ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, जबकि बोन में ये रिजॉर्प्शन की प्रोसेस को बढ़ा के ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। इसके डिटेल के लिए आपको लास्ट सेशन इसका देखना पड़ेगा, जो कि हार्मोन रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल का सेशन था। एंड किडनी में ये रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करके बेसिकली ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो ये तीन हमने इसके एक्शन देखे थे। अगर इसका इंडिविजुअल आपका एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कैल्शियम को लेके विटामिन डी की फार्माकोलॉजी पूछती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ओवरऑल ये ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल को इस तरीके से इनहांस करता है। अब बात आती है कि ये बेसिकली जो विटामिन आपका डी है, राइट, ये विटामिन डी ये बॉडी इसको क्या करती है, सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी विद द हेल्प सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी फाउंड इन द फूड। ये फूड में भी बेसिकली आपके कई बार प्रेजेंट होता है, किस में होता है उसकी डिटेल हम बात करेंगे। एंड एक्टिवेटेड बाय यूवी रेडिएशन, जो कि आपको सनलाइट से मिलती है। अब हम देखते हैं, देखिए विटामिन डी के बेसिकली आपके तीन फॉर्मेट है, D3, D2 एंड D1। देखिए, सबसे जो D3 है वो कोलीकैल्सिफेरॉल होता है, राइट, जो हमारी जो अंडर द स्किन ह्यूमंस के स्किन के अंडर बेसिकली सिंथेसाइज्ड होता है, तो वो फॉर्मेट है विटामिन D3। जबकि होता है दूसरा कैल्सिफेरॉल, ये फॉर्म होता है जो विटामिन डी का, ये ईस्ट, ब्रेड और फंजाई से बेसिकली आपको मिलता है। ईस्ट, ब्रेड एंड फंजाई से बेसिकली आपको मिलता है क्या, एर्गोस्ट्रॉल, उससे आप सिंथेसाइज करते हैं क्या, कैल्सिफेरॉल। D1 जो होता है ये हमारा एंटी रैक्टिक मिक्सचर होता है। रैक्टिक जो लिया गया बेसिकली वो रिकेट्स से लिया गया। रिकेट्स जो बेसिकली जो छोटे बच्चों में बोन्स जो होती हैं, सॉफ्टनेस ऑफ द बोन की प्रॉब्लम होती है, वो हार्ड प्रॉपर मिनरलाइजेशन नहीं होता, उस वजह से वो बोन सॉफ्ट हो जाती है, लचीली हो जाती है, उसको बच्चों में रिकेट्स बोलते हैं। जबकि यही एज अगर ज्यादा हो तो उसमें हम उसी सेम चीज को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए चूंकि विटामिन डी यूज करते हैं, तो जस्ट लाइक उसको एंटी रैक्टिक मिक्सचर को आप बोलते हो D1, राइट। अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी की। देखिए, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी में आपको ये चीज याद रखनी है, क्योंकि हमारी बॉडी की स्किन के नीचे, या आप कह लो कि प्रेजेंट इन द स्किन, ये क्या होता है, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। अब 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल ये हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है, ये कहीं से लेना नहीं है, राइट। अब हुआ क्या, जो एर्गोस्ट्रॉल आपने कहां से लिया, ईस्ट, ब्रेड से या फंजाई से, या जो पोर्ट्रिफाइड फूड है, ईस्ट, ब्रेड या फंजाई को यूज करके बेसिकली जो बन रहा है, उनसे आपके बॉडी में क्या आया, एर्गोस्ट्रॉल। अब जब इधर एर्गोस्ट्रॉल के फॉर्मेट में आप क्या आ गया, और इधर 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हुआ क्या कि जो यूवी लाइट थी सन के प्रेजेंस में, सनलाइट, यूवी बी लाइट, बेसिकली यूवी बी लाइट के प्रेजेंस में बेसिकली ये कोलीकैल्सिफेरॉल में चेंज हुआ, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, और एर्गोस्ट्रॉल आपका कैल्सिफेरॉल में चेंज हुआ। ये चीज जब आपकी कहां पे गई, लिवर में, तो लिवर के माइक्रोसोमल एंजाइम्स ने बेसिकली उसको कैल्सिफेडियोल में चेंज कर दिया, जिसको हम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 बोलते हैं। जबकि लिवर के जो माइक्रोसोमल एंजाइम थी उसने एर्गोस्ट्रॉल डेराइव्ड कैल्सिफेरॉल को चेंज कर दिया 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में, राइट। तो ये D2 का फॉर्मेट है, ये D3 का। D2 मींस कैल्सिफेरॉल इधर से बन रहा है और इधर से आपका कोलीकैल्सिफेरॉल बना। अब ये चीज जब आपके बेसिकली मेनली कहां, किडनी में, एंड समटाइम्स कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाती है, तो ये सबसे एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 बनाती है, जिसको हम बोलते हैं कैल्सिट्रायोल। इससे क्या बना, किडनी में मेनली
125OH2D3 जिसको हम बोलते हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। तो ये बना कैल्सीफेरॉल, कैल्सीट्रायोल, और इधर बन गया आपका सेम 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन। तो ये इसका एक्टिव फॉर्म है, एर्गोस्ट्रॉल का एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। एंड दिस इज द 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड विटामिन डी है इन द ह्यूमन कैल्सीट्रायोल। ये दोनों कैसे हैं, ये एक्टिव फॉर्म है। तो बेसिकली आपको ये चीजें देखनी है, कौन सा प्रोडक्ट कहां पे जाके लीवर में क्या बना और किडनी में क्या बना, और एट लास्ट आपका दोनों का एक्टिव फॉर्म क्या था, इस तरीके से। अच्छा, विटामिन डी में आप एक चीज और देख सकते हैं कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसको आप हार्मोन की तरह ट्रीट करते हैं। यही वजह होती है कि हम जब हार्मोन रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल पढ़ रहे थे तो वहां पे दो हार्मोन की पिक्चर तो क्लियर थी, कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन की, लेकिन विटामिन डी भी जस्ट लाइक हार्मोन होता है, इसकी हार्मोन जैसी प्रॉपर्टी होती है। नंबर वन वजह ये होती है कि ये आपके बेसिकली बॉडी ही इसको सिंथेसाइज्ड कर लेती है अंडर द यूवी रेडिएशन, सनलाइट के प्रेजेंस में। जिस तरीके से बॉडी हार्मोन को सिंथेसाइज कर लेती है एंडोक्राइन ग्लैंड से, उसी तरीके से यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में विटामिन डी की भी सिंथेसिस हो जाती है। विटामिन डी एक बार बनने के बाद ट्रांसपोर्ट होके अपने रिसेप्टर से बाइंड करके बेसिकली एक्शन देता है, जिस तरीके की हार्मोन अपने रिसेप्टर से बाइंड करके अपना एक्शन देते हैं। यही वजह होती है कि हम बेसिकली इसको एज अ हार्मोन कैटेगरी में रखते हैं विटामिन डी को। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप इसको अपनी इवैल्यूएशन शीट में जरूर, आंसर शीट में जरूर इसको इंसर्ट करेंगे। यूजेस की अगर बात करें तो चिल्ड्रन में लाइक बोन सॉफ्टनेस के लिए रिकेट्स जो हम बोलते हैं, और एज अगर ज्यादा हो तो कई बार ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट में हम विटामिन डी को एज ए सप्लीमेंट यूज करते हैं। तो ये आपका बेसिकली एक जस्ट एक लेक्चर सेशन था जो इस बात के लिए था कि अगर इन चांस विटामिन डी को लेकर डिटेल क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वहां उसके टाइप्स के साथ एक्टिवेशन प्रोसेस का चार्ट, फ्लो चार्ट बनाना होगा विद यूजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ विटामिन डी इन रिलेशन विद द कैल्शियम होम्योस्टेसिस। थैंक यू वेरी मच।